नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जानी मानी किताब रिच डैड पुअर डैड के जो मुख्य विचार है उन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ। ये किताब दो पिताओं की सोच की तुलना करती है। एक गरीब डैड, पढ़े लिखे पर आर्थिक रूप से थोड़े परेशान, और दूसरे अमीर डैड, कम पढ़े लिखे पर बहुत अमीर। इसने ना पैसे को लेकर जो हमारी आम समझ है उसे काफी हद तक बदला है। तो देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। बिल्कुल, और मतलब सोचने वाली बात है कि 1997 में आई थी ये किताब, पर आज भी इसकी बातें लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, सच में। शायद इसलिए कि इसका जो मूल आइडिया है कि असली दौलत पैसे की समझ है, फाइनेंशियल लिटरेसी, जो स्कूलों में तो नहीं सिखाई जाती। हाँ, वो तो है। ये ना मानसिकता बदलने वाली किताब ज्यादा है, कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है ये। बिल्कुल, और इसका जो सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा लोग जानते हैं वो सबक है संपत्ति और दायित्व का फर्क। हाँ, एसेट्स और लायबिलिटीज। संपत्ति यानी एसेट, वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले। और लायबिलिटी यानी दायित्व, वो जो पैसा निकाले, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह। हाँ। सुनने में तो बहुत आसान लगता है। हाँ, आसान है, पर इसकी यही सादगी शायद जिसकी ताकत है ना। मतलब ये सोच पूरी तरह से कैश फ्लो पर टिकी है, पैसा आ रहा है या जा रहा है। सही। अमीर डैड का फलसफा यही था कि अमीर लोग जो हैं वो एसेट्स बनाने पर, संपत्ति इकट्ठा करने पर जोर देते हैं। अच्छा। जबकि बाकी लोग क्या करते हैं, या तो सिर्फ सैलरी बढ़ाने पर ध्यान देते हैं या फिर लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं। यहीं पर वो सोच का, मानसिकता का एक बड़ा बदलाव आता है। हाँ, पर यह भी बताना जरूरी है कि कई आलोचक कहते हैं कि इसमें जो तरीके बताएं संपत्ति बनाने के, वो शायद सबके लिए प्रैक्टिकल ना हो। हाँ, ये बात भी है, खासकर जैसे रियल एस्टेट वाला उदाहरण। बिल्कुल। और इसी कैश फ्लो और संपत्ति बनाने की सोच से ही वो आइडिया जुड़ता है जिसे किताब चूहा दौड़ कहती है, रैट रेस। हाँ, रैट रेस मतलब वही, सुबह उठो, काम पर जाओ, बिल भरो और फिर से वही चक्कर, बस सैलरी बढ़ने का इंतजार। किताब का तर्क है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाता है, पैसे मैनेज करना नहीं। और यहीं पर वो फाइनेंशियल एजुकेशन, वो वित्तीय साक्षरता की अहमियत सामने आती है। बिल्कुल। अमीर डैड यही कहते हैं कि पैसों को समझना बहुत जरूरी है, जैसे टैक्स कैसे काम करते हैं, निवेश क्या है, उधार का सही इस्तेमाल क्या है। अमीर लोग इन चीजों को सीखने में टाइम लगाते हैं और फिर वो सिस्टम का फायदा उठाते हैं। जैसे वो बताते हैं कि कैसे बिजनेस ओनर्स या इन्वेस्टर्स टैक्स नियमों का फायदा उठा सकते हैं कर्मचारियों की तुलना में। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ ज्यादा सैलरी वाली नौकरी के पीछे भागने के बजाय हमें स्किल्स सीखने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, किताब इसी पर जोर देती है। स्किल्स जैसे सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन या फिर निवेश की समझ। अच्छा। ये वो चीजें हैं जो आपको नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय अपने लिए संपत्ति बनाने में मदद कर सकती हैं। और इसी से जुड़ा वो विचार भी है कि नौकरी की सुरक्षा शायद एक भ्रम है। असली सुरक्षा तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में है, वित्तीय स्वतंत्रता में। किताब का मानना है कि लंबे समय में एसेट ज्यादा धन बनाते हैं। लेकिन एक बात है, निवेश करने में या अपना कुछ शुरू करने में डर तो लगता है, पैसे डूबने का डर। हाँ, वो डर तो स्वाभाविक है। किताब इस डर के बारे में क्या कहती है? किताब में वो अमीर डैड और गरीब डैड की सोच का फर्क बताते हैं। गरीब डैड की सोच डर से चलती है, निवेश मत करो, रिस्की है, पैसे बचाओ बस। हाँ, ये सुना है। जबकि अमीर डैड की सोच है कि सोच समझकर जोखिम लेना जरूरी है, वो असफलता को सीखने का हिस्सा मानते हैं। अच्छा। मतलब डर के मारे कुछ न करने से तो अच्छा है कि आप जानकारी लें, समझें और फिर कैलकुलेटेड रिस्क लें, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो अगर पूरी किताब को देखें तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या कहेंगे? शायद यही कि ये पैसे और काम को देखने का नजरिया बदल देती है, और भाषा भी काफी सरल है, मोटिवेट करती है। हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ा असर इसका मानसिकता पर ही है। ये लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, पारंपरिक सलाह पर सवाल उठाने को कहती है। सही। लेकिन जैसा हमने कहा, इसकी सीमाएं भी हैं। इसमें कोई ठोस स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं है, ये ज्यादातर सिद्धांतों पर है। तो जो लोग बहुत डिटेल प्लान चाहते हैं निवेश का, उनके लिए शायद ये अकेली किताब काफी ना हो। और कुछ लोग लेखक के अपने दावों पर भी सवाल उठाते हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड हमें यही सोचने को कहती है कि सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि ऐसा कुछ करो कि पैसा आपके लिए काम करे। हाँ, जैसा किताब का वो फेमस कोट है, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। बिल्कुल।
और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी दिमाग में आता है। कुछ रिव्यूज में इसे द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर जैसी किताबों के साथ पढ़ने का सुझाव है। अच्छा, हाँ, वो किताब तो बचत और सादगी पर ज्यादा जोर देती है। हाँ बिल्कुल। तो जरा सोचिए कियोसाकी की ये मानसिकता बदलने वाली अप्रोच और द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर जैसी किताबों का वो प्रैक्टिकल डिसिप्लिन वाला तरीका, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो फाइनेंशियल वेलबींग के रास्ते की शायद एक ज्यादा संतुलित, ज्यादा टिकाऊ समझ बन सकती है।